सत श्री अकाल जी। मैं खुशबू शर्मा तुहाडा स्वागत करदी हाँ। दर्शकों, अज मैं एक जानकारी लैके तुहाडे कोल पहुंची हाँ जो कि तुहाडे तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुकी है। अक्सर आपां देखते हाँ कि हैंडीकैप्ड जिहड़े लोग हुंदे ने, फिजिकली चैलेंजड हुंदे ने, जिन्हां नूं अक्सर असल दे विच दुनिया दे विच चैलेंज मिलिया हुंदा है कि तुसीं कम करना है, अपना जिहड़ा परिवार है उहनूं भी पालना है। पर उन्हां नूं हमेशा ये चीज़ रहिंदी कि साडे लई कोई नौकरी नहीं हैगी, असीं करिए तां करिए की। ते कई तुसीं देखे होणगे मंगना शुरू कर दिंदे ने, यानी दूजिਆਂ ते पूरी तरह डिपेंड हो जांदे ने। पर अज मैं पहुंची हाँ ATI कॉलेज दे विच, जिथे एक उसदे अंदर ही एक दिव्यांगों हेतु नैशनल कैरियर सर्विस सेंटर पढ़ रहे हो तुसीं, पोस्टर भी तुहानूं दिखाया जा रहा है। ATI कॉलेज जिहड़ा वा उसदे अंदर जिहड़ा एक कैंपस है, ATI कैंपस, जिथे कि दिव्यांग जिहड़े लोग हुंदे, जिहड़े फिजिकली चैलेंजड हुंदे ने, उन्हां दी काबिलियत नूं कह सकते हैं पछाणिया जांदा है। उन्हां नूं नौकरियां भी दित्तियां जांदियां ने। जे किसी ने कुछ सीखना है, जे किसी का इंटरस्ट है कि बई मैं बोल नहीं सकता, मैनूं सुनदा नहीं है, या फिर कह लो कोई हो चुकी है हानि अपने है ना शरीर नूं लैके, इत्थे जिहड़ा उन्हां नूं कोर्स कराए जांदे ने, फ्री कोर्स जिहड़े नहीं कुछ पे कर सकदे। ईवन इत्थे रहन सहन दी भी पूरी फैसिलिटीज़ जड़ियां ने दित्तियां गईयां ने। देख सकते हो पूरा साफ सुथरा इत्थे कॉलेज है वो बनिया होया है। बच्चे इत्थे दूरों दूरों आंदे ने, फरीदकोट हो गया, मोगा हो गया, रायकोट हो गया, अपना खन्ना हो गया, इधरों दूरों दूरों लोग आंदे ने। पर जिहड़े लुधियाने दे विच लोग ने उन्हां नूं इस बारे पता ही नहीं है। ते खास मैं इत्थे पहुंची अज ये जानकारी तुहानूं देण लई कि प्रोसैस शुरू किवें हुंदा है। अंदर आने आपां सर नाल गलबात करदे हां। देख सकते हो पूरा इत्थे काम-कार हो रहा है। सत श्री अकाल सर, क्या नाम है सर आपका? मैं सेल्फ संतोष कुमार सिंह। कैसे हैं से? ठीक है, बिल्कुल परिवार ठीक है? बढ़िया जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर थोड़ी सी जानकारी चाहिए यहाँ के बारे में कि कैसे शुरुआत होती है और कौन लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सक्लूसिव सेंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो RPWD एक्ट या PWD एक्ट में जो है किसी मेडिकल अथॉरिटीज़ से, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे मेडिकल बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट में सिविल सर्जन होता है, या कोई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट से इशूड जो है मेडिकल सर्टिफिकेट हो, और वो अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट या RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ हो, उसकी डिसेबिलिटी 40 या 40 से ऊपर हो, ऐसे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कोई एज का हमारे यहाँ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, 15 साल से ऊपर का होना चाहिए जो है, और 15 से जो है 50 के बीच में हो तो हम उसको ट्रेनिंग में ले लेते हैं, जो है ट्रेनिंग के थ्रू लेते हैं। और हमारे यहाँ इन हाउस अपनी जो 5 ट्रेडें चलती हैं, जो जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन है, नीटिंग एंड हॉजरी है, और एक हमारा जनरल मैकेनिक सेक्शन बोलते हैं, जिसमें टर्नर, वेल्डर, फिटर का कोर्स सिखाते हैं। ड्रेस मेकिंग है जो है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सारे कोर्सेज जो है, 5 कोर्सेज हमने आपको बताया, सारे 1 साल के पीरियड के हैं जो है। और इसके लिए हम जो है उनको स्टाइपेंड देते हैं, कोई फ़ी वगैरह चार्ज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और इन बिटवीन हम जॉब फेयर्स भी करते रहते हैं। मंथली बेसिस पे एक जॉब फेयर करते हैं जो है, उसमें बच्चों को मौका देते हैं, जो है प्राइवेट जो के जो है जितने भी जो है, आजकल तो ई-कॉमर्स का ज़माना है, तो ई-कॉमर्स में ज़्यादा होता है हमारे यहाँ जो है। उसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी जाते हैं जो है। साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा दूसरा पार्ट होता है जो है कि जॉब सीकर्स को रजिस्टर भी करते हैं। अगर वो अच्छे क्वालिफाइड हैं और उन्होंने कोई जो प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन ली हुई है, तो उनको हम रजिस्टर भी करते हैं। NCS पोर्टल पे हम करते हैं उनको जो है, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है दोनों मोड में करते हैं जो है। और उनको जो है पेड जॉब्स के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं जिसको, उसके लिए भी हम कंसिडर करते हैं जो है। जो भी नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसीज आती हैं, हम सबमिशन करते हैं उसके अगेंस्ट जो है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तो हमने बताया जो है कि जो NHFDC है, या जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना है जो है, उसके लिए भी हम जो है लोगों को करते हैं। और डेडिकेटेड, जैसे NHFDC का हमने बताया, वो डेडिकेटेड है डिसेबल्ड के लिए जो है, वो बोलते हैं नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके थ्रू हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो तीनों वर्टिकल में हम काम करते हैं। उनको हैंड टू माउथ करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो है, वेज पेड जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन भी करते हैं जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है उनको बैंक की फैसिलिटी भी दिलवाते हैं। प्राइवेट जॉब्स के लिए हमने आपको बता दिया कि जो है एवरी मंथ जो है, हर महीने की चौथे बुधवार को जो है, शुक्रवार को जो है, हम जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो है। तो उसमें जो है रिटेल सेक्टर से आते हैं जो है,
ई कॉमर्स से आते हैं जो है, बैंक से आते हैं जो है, मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं लोग, तो उनकी सिलेक्शन वगैरह करवा देते फिजिकली चैलेंज्ड को सच में देते हैं जॉब्स? हैं। बिल्कुल जो है अब देते हैं जो है। में से मतलब अवेयरनेस नहीं है ना इस चीज़ के बारे में, उन्हें लगता है कि अगर हम फिजिकली चैलेंज। बिल्कुल जो है आपकी बात बहुत जेन्युइन है। बहुत कम लोग देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं। इसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स करनी होती है। अगर कहीं पे 100 ओपनिंग्स होती हैं तो हम उनसे कहते हैं एटलीस्ट आप जो है, गवर्नमेंट की तो रिजर्वेशन 4% है जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है या गवर्नमेंट सेक्टर में, पर प्राइवेट सेक्टर में जो लोकल एम्प्लॉयर हैं जो है वो अवेयर नहीं है जो है। तो उनको हम कहते हैं अगर 100 वैकेंसीज है तो आप एक दो को आप ट्रायल बेसिस पे लेके देखो जो है, तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है जो है। लेकिन जैसे हमने बताया हॉस्पिटैलिटी है या जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। उनके यहाँ डिफाइंड है कि उन्होंने 3 to 4% जो है अपना मैन पावर जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी को करना ही करना है। ਤਾਂ ਇਹ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਦਿਖਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁੱਲੂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। सत श्रीकाल सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। घर परिवार सब कैसा है? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है फिर ATI कॉलेज में? बहुत बढ़िया चल रहा, बच्चे आ रहे हैं और जो भी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं वो सर्विसेज हम लोग जितनी भी अच्छी तरह दे सकेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को कोई शिकायत ना हो यहाँ पर आकर के, और पेरेंट्स भी आते हैं तो पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरी उसकी ख्याल रखी जा रही है। क्वेरीज जो होती है वो कैसी होती हैं पेरेंट्स की? पेरेंट्स की क्वेरी एक्चुअली बच्चे जो यहाँ आते हैं वो नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो बच्चे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जब फील करते हैं तो हम लोग उनको कन्विंस करते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग करके उनको पहले हम तैयार करते हैं कि यहाँ पर बच्चों को भेजें। कई पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को लेकर के थोड़ा इनसिक्योर होते हैं कि बच्चे कैसे आएंगे, फिजिकली चैलेंज्ड भी होते हैं ना। चैलेंज्ड हैं। तो शहर भी वैसे ही है, लुधियाना थोड़ा रश है, तो बच्चों के साथ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो पेरेंट्स भी रेडी हो जा रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। अब हमारी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं जो ट्रेनिंग वाले हैं। इसके बारे में बताइए, कह रहे हैं 1973 से स्टार्ट हुआ है पर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, है ना? कुछ उसके बारे में बताइए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे दी जाती हैं। ये एक्चुअली सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, और सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होने के साथ ही ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये जो एक्सक्लूसिवली जो हमारे डिजेबल पर्सन हैं उन्हीं के लिए है, तो उनको हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं। जो भी उनके लिए गवर्नमेंट की या प्राइवेट की जो भी नौकरियां अवेलेबल होती हैं उसके लिए हमारी यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, और एज ए ब्रिज हम लोग काम करते हैं। जो एम्प्लॉयर हैं वो भी यहाँ आते हैं, रोज़गार मेला लगता है, तो उसमें जितने एम्प्लॉयर आते हैं वो जो सूटेबल कैंडिडेट होते हैं उनको सेलेक्ट करके अपनी कंपनियों में या अपने ऑफिस में उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। साथ ही जो रिहेबिलिटेशन सेंटर का जो काम है, जो पहले बच्चे आते हैं उनकी हमारी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उनकी जो रेसिडुअल कैपेसिटी होती है उसका एक असेसमेंट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा किस काम को करने के लिए कैपेबल है, उसके अनुसार उसकी हम लोग फर्दर जो रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस है वो हम लोग शुरू करते हैं, ट्रेनिंग दे करके या उनको कुछ असिस्टिव डिवाइस दे करके, टूल आइटम दे करके उनको या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग तैयार करते हैं। साथ ही मोबिलिटी बढ़ाने की भी हम लोग, जैसे आपकी व्हील चेयर्स हो गए, आर्टिफिशियल लिम्स हो गए, वो भी इनको डोनेट करवा करके इनको फर्दर इनकी मोबिलिटी बढ़ा करके इनको सोसाइटी में एक अच्छा स्थान दिलाने की भी कोशिश होती है। सर इसके लिए पेशेंस लेवल, एक छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए पेशेंस लेवल चाहिए और एक जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनको भी, तो कितना पेशेंस लेवल है टीचर्स में यहाँ पे? यहाँ के टीचर उसी काम के लिए रखे गए हैं और वो हाईली क्वालिफाइड हैं। उनकी जब अपॉइंटमेंट होती है तो उन्हें पता होता है कि हमें किसके साथ काम करना है। ये ऑफिस बेसिकली फिजिकली चैलेंज्ड की ही ऑफिस है, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको साइन लैंग्वेज भी आता है, तो जो डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने साइन लैंग्वेज वाले भी ही इंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं। और जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जिनको मोबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हमने ट्राईसाइकिल व्हील चेयर भी रखा हुआ है जी। तो एक क्लास से दूसरे क्लास में मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो उनके लिए, और साथ ही उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करके देते हैं कि उनको कभी लोनली फील ना हो,
या ऐसा ना फील हो कि जैसे कोई आम आदमी है जो एबल पर्सन है, उनके साथ थोड़ी उनको जो सामंजस्य स्थापित करने में प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पर ना हो। तो छोटे 15 साल से 50 साल की उम्र तक के हमारे पास कैंडिडेट हैं, तो सभी लोग इकट्ठा रखते हैं, सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ। सर फीस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या रहता है वो बता दीजिए। यहाँ कोई भी फीस नहीं लगता है, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सारा कुछ फ्री है। और साथ ही जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हम लोग हर महीने ये कोर्स जो होती हैं वो 1 साल की कोर्स होती हैं, तो हर महीने उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू 2,500 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है, ताकि वो आने जाने का अपना खर्च निकाल सकें। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए, स्टेशनरीज हैं या तो फिर थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट है, उसका खर्च निकाल सके, तो उसके लिए 2,500 रुपये पर महीने गवर्नमेंट उनको पे भी करती है। तो बच्चे आते कहाँ कहाँ से हैं? अभी लोकल में आपके लुधियाना जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है, ABCD जितनी चारों जोन है, सभी तरफ के बच्चे हैं। और कॉमर्शियल सेक्शन जब आप जाएंगी वहाँ आपको मिलेंगे, फरीदकोट से बच्चे आ रहे हैं, डेली अप डाउन करते हैं। अमृतसर के बच्चे हैं जी, वो भी अप डाउन करेंगे इसी सर महीने जैसे से। अमृतसर से आ रहे हैं तो ये चीज़ सिर्फ लुधियाना में ही, ये अमृतसर में नहीं लुधियाना है? में ही है अवेलेबल। ये चूँकि गवर्नमेंट की ये एक मॉडल करियर सेंटर है, तो एज ए मॉडल ये खोला हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन थी कि इसको एज ए मॉडल मान करके इसी तरह के कई सेंटर वो स्टेट लेवल पर खोलें। तो इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, और ट्रेनिंग फैसिलिटी यहीं पर सिर्फ है, हम लोग दे पा रहे हैं। दूर वाले बच्चों के लिए एक अलग प्रोग्राम होती है, उसको बोला जाता है कम्युनिटी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, CBVT बोला जाता है, तो वो भी चल रहे हैं। वो भी अमृतसर के कई बच्चे उसमें भी रजिस्टर्ड हैं, तो राजपुरा के बच्चे हैं जी। शुक्रिया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर ने जानकारी बहुत सोहनी ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਧੀਰਜ ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ कराना बहुत औखा हो जाता है। सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, सब बढ़िया। सर की सिखा रहे हो तुसी? सर पंजाबी बोल लेंगे हो? नहीं सॉरी, पंजाबी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। ये यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं फ़ैन की वाइंडिंग, जो सीलिंग फ़ैन होती है उसकी वाइंडिंग ये सीख रहे हैं, और दे आर वेरी गुड इन दिस वर्क, ठीक है। स्पेशली अगर हम डेफ एंड डम की बात करें, जो सुन बोल नहीं सकते हैं, अगर आप उनको इस पे अगर आप देखेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रिकल का वर्क होता है या जो हेवी मशीनरी वर्क है, दे आर डूइंग वेरी वेल। और इनमें एक सबसे अच्छी खास बात क्या होती है ना, कि ये सिंपल वे में देख करके चीज़ों को बहुत तेज़ी में ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि इनका किसी और चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता। ये उतना ज़्यादा जो इनका ध्यान भटकता नहीं है, ठीक है। और इनको सारी चीज़ें जो है साइन लैंग्वेज में ही बतानी पड़ती है। सर टफ नहीं लगता? नहीं, बहुत ईजी है। इवन कि आप भी अगर थोड़े दिन अगर इनके साथ अगर बिताओ, ठीक है, तो आप भी वो लैंग्वेज आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। कोई बहुत मतलब ये सो कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। जैसे ये हैं हमारे जो ऑर्थोपेडिक हैं, ठीक है, वही इनकी भी वही हाथ पैर मूवमेंट की प्रॉब्लम है इनको, और ये वॉकर के सहारे चलते हैं, ठीक है। अब इन जैसे लोगों को अगर हम कंप्यूटर का काम अगर सिखाते हैं तो इनके लिए इंडस्ट्री में पोजीशन बन जाती है, बिकॉज कंप्यूटर का जो काम है या जो टेलीकॉलिंग वगैरह का काम है वो सारा सेटिंग है। तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा। सर इनकी एज कितनी है? एज कितनी? 40 सर कितना पढ़े हो? +2। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕ ਸਾਈਕਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੌਰੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੇਢ ਆਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਜ ਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੈਕਅਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करना चाहूँगी मैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रुखसार बानो। रुखसार बानो, कहाँ से आते हैं? फीलगंज। क्या सीखना है? कंप्यूटर पे आप बैठे हुए थे, क्या मन क्या है, क्या बनना है, क्या सपना है आपका, क्या कहना है? आज फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट डे आज आपका, कैसा लग रहा है फिर आपको फर्स्ट डे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे आए हो, देखो इंटरव्यू होगी। अच्छा, आप सपना होता है ना, फिर भी क्या सीखना है, क्या कंप्यूटर लाइन में ही आगे जाना है? अभी अभी नहीं पता। अच्छा, कैसे पता लगा इस जगह के बारे में? वो सिविल हॉस्पिटल से पता चला। हुक्म सिंह सर थे, वहीं उन्होंने बताया कि हम। आप आगे भी कईयों को बताओगे कि है भाई हमारे लिए भी कुछ है? हाँ जी, ज़रूर बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। आप पढ़े कितना हो? अभी तो 10th किया, अब पढ़ना है आगे। ठीक है, आप बैठिए। सर बहुत अच्छा। बताऊँ कि यहाँ पे हम लोग बच्चों को कन्विंस भी करते हैं कि आप आगे की पढ़ाई कंप्लीट करो। बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो 10th पढ़ करके अटक गए, पैसे की प्रॉब्लम है। अब भाई गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं। अब जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, वहाँ से +2 कर सकते हैं और इन बच्चों के लिए काफ़ी कम रियायतें, बुक्स वगैरह सब दिए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से बच्चों को उसके लिए भी उनको कन्विंस करते हैं कि भाई आप आगे की पढ़ाई करो। बहुत अच्छा लग रहा जैसे है कि ये जो है ये पार्शियल ब्लाइंड है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कंप्यूटर पे चश्मा भी नहीं लगाया इन्होंने? चश्मा भी नहीं लगा और बहुत नज़दीक से ये देखता है, ये ज़्यादा बेटर बताएगा। बताओ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैंने इनको शायद पहले भी देखा है, ये एडमिशन के लिए आई थिंक आए थे। अच्छा, कितना पढ़े हो? 12th की है मैंने। क्या आगे क्या करना है आपने? वैसे कंप्यूटर लाइन में जाना है मैंने। भैया आपने चश्मा भी नहीं लगाया, थोड़े दिक्कत नहीं हो रही आपको? हाँ जी, हो रही है दिक्कत। हाँ जी, चश्मा क्यों नहीं लगाया? एक्चुअली ना चश्मा लगता नहीं है। इसकी जो केस है ना, वो इसको चश्मा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप एक चीज़ गौर करिए ना, इसके फॉन्ट्स को आप देखिए और उसके फॉन्ट्स को देखिए, वो छोटा है, ये बड़ा है, जी जी। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जो वॉइस कमांड सॉफ्टवेयर होता है, उस पर भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। चूँकि अभी इसके जस्ट अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं, तो अभी ये हैंड प्रैक्टिस पे है। ये कुछ दिन के बाद जो है, ये जो वॉइस कमांड वाली जो सॉफ्टवेयर है, ये उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर देगा। आपका सपना क्या क्या ड्रीम है कि आगे जाके क्या करना है? कंप्यूटर लाइन में जाना है आगे? हाँ जी, कहना चाहते हो जो और भी निराश होकर घर पर बैठे हैं, तो उनको क्या हिम्मत दे दो थोड़ी सी, वो भी आ जाएं ताकि यहाँ पे निराश ना हो, है ना? क्या कहना चाहोगे? मैम अभी नहीं पता मुझे अभी इतना। नहीं कुछ करना, जब तक कर वीरा कहना मैं कुछ करदा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ बाद च। अच्छा, कहाँ से आते हो? फरीदकोट से। सर फरीदकोट से आते हैं। डेली अप डाउन करता है, तो देखिए हिम्मत देखिए, ठीक है। डेली 3 घंटे की जर्नी करके आना, यहाँ सीखना, फिर वापस जाना, डेफिनेटली। क्या कहना चाहते हो जो इतने बहाने लगाते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आधे घंटे का रास्ता ही मान लो हो, क्या कहना चाहते हो उनको? देखिए,
कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जीना है मतलब जीना है, आपको करना पड़ेगा। तो बहाने बनाने से काम नहीं चलता। बहुत सारे बच्चों को मैंने भी देखा है जो कहते नहीं जी बहुत दूर है, आपके सामने है ये। भैया कैसे आते 3 घंटे का सफ़र और एक ਹੁੰਦਾ कि नॉर्मल बंदे ने आना, एक ਹੁੰਦਾ फिजिकली चैलेंज्ड ने आना, टफ नहीं लगता? ब्लाइंड बहुत ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकता ये। एक्चुअली ना मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इतना तो उठाना ही पड़ेगा मतलब। हाँ जी। यहाँ का आपको कैसे पता चला था? यहाँ का मेरे सर हैं एक, उन्होंने बताया था। हाँ सर है कुछ अवेयरनेस है बाहर, है ना? कुछ अवेयरनेस है, जैसे कि अभी देखिए गवर्नमेंट का ऑल ओवर इंडिया है ये जो सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक स्पेशल विंग चलता है जो डिसेबल्ड के लिए है। तो यहाँ पर भी वो लगभग में है, लेकिन बस वही है गार्जियन अवेयर नहीं है। बहुत सारे गार्जियन कहते हैं नहीं जी हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ इनके जैसे गार्जियन भी हैं जो कहते हैं कि नहीं दूर हो लेकिन यहाँ पे काम से। हॉस्टल का प्रबंध है? हॉस्टल की फैसिलिटी है, लेकिन चूंकि ये जॉइंट हॉस्टल है, एटीआई और हमारा जॉइंट है, तो उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। बट हाँ इन फ्यूचर वो भी यहाँ पे होने वाला है। वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे धीरे धीरे जो इतनी दूर से आते हैं वो रह भी सकते हैं। फैसिलिटी है, लेकिन चूंकि नॉर्मल बच्चों के साथ कई बार आप समझ सकते हो कि अभी वो अवेयरनेस नहीं है नॉर्मल लोगों में भी कि भाई इनके साथ कैसे बिहेव करें, तो कई बार इनके लिए अपवर्ड हो जाता है। तो ज़्यादातर बाहर से ही अप डाउन ही अभी कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई सर, जाते जाते सिर्फ नंबर बता दीजिए ताकि जो लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पहुँच सकें। देखिए नंबर आपको बोर्ड ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।